ये जो सोच आपकी है, हम भी चाहते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री है, तो भारत में भी शिक्षा गरीबों को फ्री देना चाहता हूं। ये उनकी सोच है। आप बताओ, उसमें कोई जाति धर्म है? कोई हिंदू मुसलमान है? लेकिन राजनीति करने वाली पार्टियां हमारे आपके बीच में नफरत पैदा कर रही हैं। ये नफरत पैदा करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, गुमराह मत करो। जब तक समाज, प्रदेश, देश में शिक्षा नहीं होगी, तब तक ना तो समाज तरक्की कर सकता है, ना प्रदेश और देश तरक्की कर सकता है। ये बात ओम प्रकाश राजभर इस नाते कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, शिक्षा सेवनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है, वह शेर की तरह दहाड़ता है। जो नहीं पी पाता है, वो जानवर की तरह दर ठोकर खाता है। आप उठा के अपने गांव में झांक के देखो, जिस परिवार में शिक्षा है, उस परिवार के रहन सहन, बोलचाल, खान पान, और जिस परिवार में शिक्षा नहीं है, वो अंतर है कि नहीं अंतर है? बोलो जोर से, अंतर है ना? हम लोग तो यही चाहते हैं, जो आज के लगभग 5000 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जो बात बुद्ध जी ने कहा कि बुद्धि की शरण में जाओ, तभी कल्याण हो सकता है। लेकिन देश में किसी नेता की जबान नहीं खुलती है कि गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में कैसे कबूतर कौवा पढ़ेगा, अमीर का बेटा प्राइवेट में कैसे कंप्यूटर पढ़ेगा। इसी को हम बराबर देने के लिए, समानता लाने के लिए हम लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बात कुछ साथियों को बुरा लगती होगी। हमको इससे चिंता नहीं। हमको 21 साल हो गया, पूर्वांचल का 28 जिला, कोई गांव, कोई पूर्वा नहीं बचा होगा कि जिनके गांव में जाकर के हमने अपनी बात ना बताई हो। आज पूरा उत्तर प्रदेश में ये बात बताओ, ये लड़ाई सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? जरा हाथ उठाओ जिसको सही है। सही है ना? दूसरी बात, हमने जो 18 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के सामने रखी, यहां जितने लोग जुटे हो, बैठे हो, खड़े हो, ईमानदारी से बताना, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। बीमारी है ना? ये बीमारी कैसे पैदा हुई जानते हो? एक ठेकेदार ने ठेका लिया प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का। स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका लिया और वो गांव में गया और कहा कि फ्री में लगा था। तो गरीब को दोनों की फ्री के बाद टंगवा दे, जहां मर्जी होता। तो कोई मड़ई में, कोई पेड़े में, कोई दिवाली में उतर गिनती कराओ तो टंगवा दिया। जब गरीब पूछा कि बिजली फ्री में मिली, तो ठेकेदार या नेट कह दिया उसका काम करने वाला, हाँ हाँ फ्री में है। अब आधार कार्ड ले लिया, अब वो लेके चला गया। 3 साल 4 साल बीतते बीतते 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 बिजली का बिल की नोटिस तेरे घर आ गई। बोलो सही है गलत है? नोटिस आ गई। कोई नेता इसको नोटिस में नहीं लिया, क्योंकि मैं गांव गांव घूमता हूं, मैं जानता हूं इस बात को। मैंने देश के प्रधान, ये बीमारी पैदा हुई, दिल्ली से मैसेज आया ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी को कि देखो ओम प्रकाश राजभर ने जो बात कही है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि गरीब
जिनका 50,000 बिजली का बिल है उनका कम से कम 10-12 हजार हो जाए, जिनका 1 लाख है उनका 20-25 हजार हो जाए। जो लोग जागरूक थे वो तो अपना करा लिए, जो नहीं जागरूक है वो अभी पता ही नहीं है उसको कि स्कीम लगी है, बनी है कि नहीं बनी। और हम तो चाहते हैं भैया साफ साफ, हम लोग इसी नाते घूम रहे हैं, आपको इसी नाते हम लोग बुलाए कि दिल्ली में बिजली फ्री बा, घरेलू बिजली यूनिट 300 यूनिट कम लोग समझ पा। पंजाब में बिजली 300 यूनिट मतलब घरेलू बिजली फ्री बा। अगर दिल्ली और पंजाब में घरेलू बिजली फ्री हो तो उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली फ्री होगी, चाहिए कि न चाहिए? अच्छा के चाहत हो, अच्छा बतावा सही सही, सब लोग चाहते हो। तो ये बीच में ये बिजली का बिल माफ कराओ, बताओ हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो है? लेकिन सिर्फ नफरत पैदा कर रहे हैं कुछ पार्टी के लोग, सिर्फ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं भी विधायक हूं गाजीपुर जहूराबाद, चाहे हम बीजेपी से लड़े चाहे किसी पार्टी से गठबंधन करके लड़े, वहां संविधान के दायरे में 4 जातियां हैं, चारों जातियां मिल करके ओम प्रकाश राजभर को वोट देकर जिताने का काम करते हैं। वह नफरत नहीं है। हम यहां आए हैं, हम आपको समझाने के लिए आए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एक दिन मैं बैठा था, बातचीत हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि ओम प्रकाश जी आप बताओ गरीबों के इलाज के लिए जो स्कीम है इसमें और क्या किया जाए। हमने कहा कि मान्यवर जो विधायक निधि का पैसा विधायकों को दिया जा रहा है उसमें से 25 लाख रुपया हर विधायक को 1 साल के लिए 25 लाख रुपया हर साल, कोई भी गरीब कमजोर किसी जाति का हो, विधायक अपनी दस्तखत से अपने लेटर पैड से 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी गरीब को इलाज के लिए ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए और आप दीजिए। दे दिया उन्होंने। आप यहाँ जितने लोग आए बोलो किसी को पता है क्या? बोलो किसी को पता है? नहीं पता। कोई भी किसी जाति धर्म का हो, आपने वोट देके विधायक बनाया, जो भी विधायक है किसी दल के हो, हमसे दल से मतलब नहीं, हमसे कानून से मतलब है। कानून बना है, आप इस समस्या को लेकर विधायक जी के पास जाओ और उनको बता देना, अगर कहें कि नहीं है तो हमसे टेलीफोन से बात करा देना, हम उनको समझा देंगे कि 25 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दिया। कोई भी जाति धर्म इसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। 25 लाख रुपया सिर्फ दवाई के लिए, 25 लाख। एक विधायक को 403 विधायक है यूपी में, सबको 25-25 लाख रुपया एक साल में मिल रहा है। आप यहां आए हो, आप बताओ किसी जब पता ही नहीं है तो रुपया का लोगे? जब आपको पूरा नहीं पता है कि रुपया वहां से बट रहा है, आप लेने के लिए विधायक जी के पास जाओगे नहीं। चुनाव में विधायक जी आएंगे तो आप कहोगे विधायक जी 5 साल के बाद पहले हैं, आप वोट आकर के आ गए। आप जाओ, आपकी समस्या है, बीमारी आपकी है, पैसा आपको चाहिए, खेत रेहन मत रखो, रकम मत बेचो, 70 रुपया मत लो। इससे निजात आदित्यनाथ जी ने बात को स्वीकार कर लिया सभी विधायकों के सहमति से और 25 लाख रुपया अपने निधि से देने के लिए छूट दे दिया। हम यहां भी कह रहे हैं, सदन के अंदर 403 विधायकों के बीच में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा रुपया 403 विधायकों ने कोई दिया है तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। विधानसभा के अंदर बोलना पड़ा। हम लोग काम चाहते हैं, नफरत नहीं चाहते। ये नफरत फैलाने वाले लोग, आप नफरत मत फैलाओ, नहीं तो वो दिन आएगा
कि जमीन में दफन हो जाओगे, कोई नाम लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। नफरत मत फैलाओ। विकास का काम हो रहा है, विकास की उसमें सहयोग करो। हम तो यही कहेंगे। आपने देखा आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के जब लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देने की बात आई, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, बसपा और सपा के सहयोग की सरकार थी, समर्थन की सरकार थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि महिला आरक्षण पास करा दिया जाए। धन्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ललकार करके 33% आरक्षण महिलाओं को पास कर दिया कि 100 विधायक होगा तो 100 में 33 विधायक हमारी बहनें अब होंगी, हमारी बेटियां होंगी। नफरत फैलाने वाले लोगों, सोचो, ये कानून बना है तो बताओ सही है कि गलत है? हम तो आगे और चाहते हैं, हम तो बात करेंगे कि जिस तरह 33% रिजर्वेशन राजनीति में हुआ, उसी तरह 33% आरक्षण नौकरियों में हो जाए कि 100 दरोगा की भर्ती हो तो 100 में 33 हमारी बहन बेटियां दरोगा में भर्ती हो, रिजर्व सीट हो जाए, ताकि वो भी वर्दी पहन के जब थाने पर आवे तो महिलाओं के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करने वाला जब सामना पड़े, जब चले डंडा, तो उसका दिमाग ठंडा हो जाए। इसके लिए हम तो नौकरियों में भी आरक्षण चाहते हैं। हमारी बहन बेटियां एसपी एसपीआरए बन के आवे, जब वो वर्दी पहन के निकलेगी, जब कुर्सी पे बैठेगी, आपके दिमाग में होगा कि नेता कैसे करेगा। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति की कुर्सी को संभाल सकती है बहन, तो सीओ और दरोगा एसपी की कुर्सी को भी चला भी रही है। जब फाइटर प्लेन चला रही है तो दरोगा और सीओ की कुर्सी चलाने की कौन सी बात है? इस नाते हमारी कोशिश है कि जिस तरह महिला आरक्षण राजनीति में लागू हुआ है, आप लोगों से भी कहूंगा कि देखो, अब जो हमारी बहन बेटियां हम लोगों की पढ़ लिख रही, उनको भी राजनीति में ले आओ, उनको भी भाषण सिखाओ। नहीं कल मान लो ये सीट सुरक्षित हुई, हमारी बहन बेटियां चुनाव लड़के जीत के जाएंगी, जब यहां नहीं बोलना सीखे रहेंगी तो सदन में नहीं बोल सकती। इस नाते हम आपसे निवेदन करेंगे कि लोक लज्जा छोड़ो, बहन बेटियां पढ़ लिख रही तो उनको भी राजनीति में ले आओ, ताकि आने वाले दिनों में हमारी बहन बेटियां जब सदन में खड़ा होकर के बोलेगी, तब उनको अधिकार और सम्मान मिलेगा। उनकी सुरक्षा की भी गारंटी वो खुद तय कर लेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो इसके लिए आपके बीच में आए। आप बताओ, बड़ी तेज चर्चा हमारे पिछड़े समाज के लोग आरक्षण की बात करते हैं। सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा अगर कोई दिया तो ओम प्रकाश राजभर। हमको मंत्री पद से बहुत मतलब नहीं रहता। हम सामाजिक न्याय समिति ये है क्या, जो 1993 में पिछड़ी जाति के लिए 27% आरक्षण लागू हुआ कि 100 दरोगा बनेगा तो 27 पिछड़ी जाति का होगा। ये कानून पास हो गया, वीपी सिंह ने लागू किया, 1993 में क्रियान्वयन में आ गया। आने के बाद ये बात किसी को पता नहीं। जब सदन में मैंने इस बात की चर्चा शुरू किया तो मंत्री होते हुए भी हमारा झगड़ा मुख्यमंत्री से हो गया। दिल्ली से वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 2 बार आए लखनऊ, 2 बार पंचायत कराए कि मान जाओ, उन्होंने कहा ना, रिपोर्ट पुरानी है कि नहीं बनवा लो। तो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में नई कमेटी बनी और रिपोर्ट भी तैयार हो गई। 27% आरक्षण को 7, 9, 11, 7% पिछड़ा जो मजबूत है, 9% अति पिछड़ा जो उससे कम मजबूत है, 11% सर्वाधिक जो है। 100 दरोगा की भर्ती होगी
तो नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, राजभर का, चौहान का, यारक का, रघुवंशी, बंजारा, बहेलिया, कन्हार का, दुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं गदी, फकीर का बेटा 100 में 11 दरोगा बनने का काम करेगा। ये कानून पास करने के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं। बात नहीं बनी तो हमें रिजाइन दे दिया, जाओ नहीं, हम नहीं रहेंगे, छोड़ दिया। अब आपको फिर लगेगा कि फिर ये मोदी जी के साथ चला गया, योगी जी के साथ चला गया। क्यों चला गया? रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, उसी नाते बुला करके देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको समझाया कि देखो ओम प्रकाश जी, आप प्रदेश की बात करते हो, हम देश में आरक्षण को लागू करना चाहते हैं, हम देश में बांट करके देना चाहते हैं। जो आपकी मंशा है, देश में बटे या प्रदेश में बटे, वही बंटवारा होगा जो तूने राघवेंद्र सिंह कमेटी के नेतृत्व में बंटवारा कराया है, 7, 9, 11 का ही होगा। नीति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नौकरियों में पिछड़ गई है, उनको रिजर्वेशन देकर के, उनको हिस्सा देकर हम उनको ऊपर उठाने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पे हम रोहिणी आयोग का गठन किए हैं। रिपोर्ट आ गई, 5 सदस्यीय टीम पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, उसकी समीक्षा हो रही है, उसको लागू करने की तैयारी हो रही। इसी नाते हम साथ में खड़े हो गए। अब बहुत से हमारे मुसलमान भाइयों को लगता होगा कि यार ये तो भाजपा में चली गई, ये काम सपा के लोग, कांग्रेस बसपा के लोग कर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। ओम प्रकाश राजभर के विषय में आप बताओ, लड़ाई के मामले में, सदन में बोलने के मामले में, सरकार में रह करके सब गरीबों के ऊपर जुल्म जाती, अत्याचार के लिए लड़ने वाला, सदन से लेकर सड़क तक जितना ओम प्रकाश राजभर ने 7 साल में बोला है, बताओ कोई नेता है क्या? कितने लोग हमारी लड़ाई से संतुष्ट हो? जरा हाथ उठाओ, संतुष्ट हो? हम इसी से कह रहे हैं। हम तो अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि देखो, कांग्रेस तेरा विकास करती है। जब आजादी के बाद नौकरियों में 38% किया, और कांग्रेस ने कितना विकास किया? फिर आपका विकास का ठेका लिया बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने विकास किया। फिर ठेका लिया समाजवादी पार्टी, फिर उन्होंने विकास किया। तीनों मिलकर के इतना विकास कर दिए कि आज नौकरियों में 1% नहीं हो। यही तेरी दुर्गति का कारण है, यही तेरी दुर्गति का कारण है। वो दिखाता है नफरत, तेरा वोट लेता है और अपनी जाति को चीन करके समाजवादी पार्टी का नेता अपनी जाति को आगे बढ़ाने का काम करता है। ध्यान से जरा देखो, 1531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में। आप बता दो, कहीं 5 साल मुख्यमंत्री थे सपा के नेता, मुसलमान के बेटा को दरोगा बनाने का काम किया, कभी सिपाही बनाने का काम किया। हमारी बात तो बुरी लगती होगी सिपाहियों को, एक थाना चिन्हित कर लो। अगर 25 का स्टाफ होगा तो कम से कम 7 से 8 सिपाही या दरोगा। अकेले अकेले जी के बिरादर हम बोला, हम भी ना हम। आइए मुसलमान भाई लोग बाजा बजाओ, ये लोग बाजा बजाओ ना। जब द्वार पूजा लगा तो बाजा बजाओ। बहारों फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया। अरे भाई, हम तो से पूछा थे तो हर महबूब कहिया ले आए। 9% आबादी यादव की, 20% मुसलमान की। ये बाजा बजावत हो, बजावत जब बजा। ओम प्रकाश राजभर, हम नहीं कहते मेरे साथ आओ, मैं नहीं कहता बीजेपी के साथ जाओ, लेकिन देखो पिछली सरकारें जो थी और बीजेपी की सरकार, हम सरकार की बड़ाई की बात नहीं करता हूं। आप बताओ, किसान सम्मान निधि, पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस का बयान था कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया गांव में जाता है। अब क्या हो रहा है? 100 का 100 सीधे खाता में जाता। किसान सम्मान निधि, बताओ बिचौलिया कोई है बीच में? वो 6,000 रुपया सीधे तेरे खाते में जा रहा है। राशन, पहले बिचौलिया बीच में बोरा में डाल के उनको छेद करके, पहले राशन ये बिचौलिया बोरा से झोरा में गिरा लेते रहो।
अब का हाल हम राशन सीधे वहां पहुंच रहा है, जो उसका पात्र है उसके घर पहुंच रहा है राशन। ये व्यवस्था बना दिया। आवास जो बंट रहा है, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर जो बंट रहा है, शौचालय बन रहा है, बताओ कहीं भेदभाव है क्या? ईमानदारी से बताओ। इस काम में कहीं लिखा है कि मुसलमान को मत देना, ईसाई जैन को मत देना, सिख को मत देना, खाली हिंदू को देना? कोई ऐसा है पास कानून का? बोलो, नहीं है ना? हिंदू मुसलमान काहे करते हो भाई? देखो, देश विकास के रास्ते पर निकला है। ये नेता लोग है भैया, नेता नगरी है। ये नेता लोगों से सावधान रहा। इस सियासत चल गई है, यही से परेशान होना सर। ये खाली सत्ता पा जाए उतने में मस्त है। ओम प्रकाश राजभर है, यूपी नहीं लूटे जाए अब तो मजा है। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 25 करोड़ आबादी में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी छाप वो तैयार किया है कि कहीं चट्टी चौराहे पर खाली नाम लो तो लोग कहते नहीं भाई नेता लड़ने वाला नेता है, लड़ाकू नेता है, बोलता बहुत तगड़ा है। बोलो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही बात है ना? हमारे नेता लोग आए थे आपके बीच में, हमारे नेता लोग आपके बीच में आए और आकर के आप लोगों को बताने का प्रयास किया। आप यहां तक आए, आप बताओ जो थोड़ी सी बात हमने आपके सामने रखी है, हमारी बात से कितने लोग सहमत हो? जरा हाथ उठाओ। सहमत हो? देखो ये लड़ाई है भैया, इस लड़ाई में हम आपसे कहूंगा धैर्य रखो, परेशानी मत। बड़े लंबे समय के बाद हमको अभी आ रहा हूं बहराइच से, रात को रुका और चला गया था चितौड़ा झील। 1000 करोड़ रुपया ओम प्रकाश राजभर शायद पैदा नहीं हुआ होता तो 1000 करोड़ रुपया चितौड़ा झील में लगा नहीं होता। जाके देख लो जरा। अभी काम चालू होंगे, चलेंगे, घबराओ नहीं। इसी नाते हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह हमारा कार्यक्रम करने का मकसद इतना है कि देखो, हमारे नेता लोग गांव गांव गए, आपको बताए, आप आए, हम आपको यही समझा रहे हैं एक लाइन में, ये देश में हमने हई तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए कि नहीं चाहिए ना? सल्लड़ी की खाली ओम प्रकाश राजभर अकेले, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, बिहार हो, बंगाल हो, आसाम हो, यूपी हो, दिल्ली हो, पूरे देश में अकेले घूम घूम के हम आया बजा कि जागो तभी सवेरा, जागो तभी सवेरा। इस नाते आपको समझा रहा हूं कि आप अपने विषय में सोचो, नेताओं के विषय में सोचना बंद कर दो। ये मत सोचो कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमको हवाई जहाज दे देंगे, योगी जी मुख्यमंत्री तो हवाई जहाज नहीं देंगे, हेलीकॉप्टर नहीं देंगे, लेकिन विकास की योजनाएं जो है वो तेरे गांव तक पहुंचाने के लिए योगी जी कटिबद्ध हैं, मोदी जी कटिबद्ध हैं कि विकास की योजनाएं तेरे गांव तक पहुंचे। इसके लिए कार्रवाई हो रही है। कोई सीएम हो, कोई पीएम हो, तुलना कर लो अब तक के इतिहास का। हम तो घूम रहे हैं क्षेत्र में, ईमानदारी से बताओ, जो देश में रेलवे स्टेशनों का, अगर आप स्टेशन पर गए होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा कि स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है, विकास हुआ है। आप अगर सड़क पर चलते होंगे तो पहले की तुलना में आज सड़कें बेहतर हुई हैं। बेशक गांव में सड़कें हो सकता है इलाके में कमजोर हो, वो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। आपके जिला पंचायत जो प्रतिनिधि हैं, जो आपने एमएलए बनाया, एमपी बनाया, जो आपने प्रतिनिधि चुना है, वो प्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है, खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती।
हमको क्या पता है कि तेरी सड़क कहां खराब है। मैं तो कह रहा हूं, ईश्वर न करे कोई बीमार हो, कोई अगर ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, आप सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लेना, खर्चा, आय प्रमाण पत्र हमको बनवा के हमको दे देना, आधार कार्ड की फोटो कॉपी दे देना, 3 पेपर दे देना, 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपया, जितना इलाज के लिए डॉक्टर लिखेगा उतना रुपया हम तेरे हॉस्पिटल 10 दिन के अंदर पहुंचा देंगे। ये हम जिम्मेदारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 17 करोड़ से ज्यादा रुपया हमने दे डाला है। इस नाते चुनौती लेता हूं और कहता हूं कि आप ईश्वर न करे आप बीमार हो, यदि कोई ऐसी मुसीबत आती है किसी के ऊपर, हमारे नेता जो भी यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष जायसवाल जी, उनके माध्यम से हमारे यहाँ जिस दिन पहुंच जाएगा, उस दिन से 10 दिन के अंदर तेरे हॉस्पिटल में रुपया हम पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। हम ये काम करते हैं, इस नाते करता हूं कि मुझे मालूम है मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से पैदा हूं। आज बेशक इनोवा से चल रहा हूं, बहुत से हमारे विरोधी कहते हैं इनोवा से चलो, साइकिल से चली तो बोला कबो कहीं की साइकिल से चलता, मोटरसाइकिल से चली तो कहीं मोटरसाइकिल से चलता ही कार लगी। अगर हम हेलीकॉप्टर से आए तो कहीं भी देखा लूट के हेलीकॉप्टर ले लगा। सही बात कोई नहीं बता रहा है। इस नाते भाई हम तो आपके बीच में घूम रहे हैं। हम यही नहीं, आपके श्रावस्ती जिला नहीं, अभी कल मैं लखीमपुर था, डेली हम एक सभा कर रहे हैं। कल मैं रहूंगा नालंदा बिहार में राजगीर, 20-22 को रहूंगा आपके मैं इटावा, 24 को फिर मधेपुरा बिहार में इस समय खूब गर्मी चढ़ी। तो हम आपसे कहना चाहते हैं साथी, हमारे साथी हैं राम प्रसाद चौरसिया, इन्होंने कहा कि लखनऊ है वो अगर आप चाहो तो आपके श्रावस्ती से कहो, और कहो तो बीरपुर से हम उस बस को लगवा दे लखनऊ जाने के लिए, लेकिन किराया देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि कोई स्मार्ट मीटर की तरह देता पीडीएफ में देखो। इन्होंने कहा मुझसे, कल हमारी मुलाकात परिवहन मंत्री जी से होगी, और ये अगर आप लोग की तरह लोग सहमत हो कि आपको बस मिल जा पाए, चाहता ना, चलो कल हम भिड़ते हैं इस काम में। परिवहन मंत्री जी चूंकि हमारा उनका पुराना संबंध है, हमसे पूछते कोई काम हमको बताओ यार कर दें, हमके हमारा कोई कमियां नहीं है, जनता से पूछेंगे तो कोई काम होगा तो बताएंगे। आज आप लोग कह रहे हैं तो कल से हम उनके पीछे पड़ेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री से भी कह करके तेरी बस जो राम प्रसाद चौधरी जी चौरसिया जी ने कहा है उसको चालू कराने का, यहाँ से लखनऊ जाने आने की व्यवस्था, चाहे मुख्यमंत्री से बात करनी हो, काम कराना हो, चाहे दोनों व्यक्ति सीएम से हो, चाहे दोनों मिनिस्टर से हो, आप हमको बताओ, हम आपकी समस्या पूरी ताकत के साथ लड़ें। और किसी के ऊपर कहीं भी जुल्म जाती है, अत्याचार हो रहा है गरीबों, अगर तेरे ऊपर हमारे नेताओं को बताओ, और नहीं तो हम तो करें खुद नेता बन जाओ। नेता बनने में कुछ लगता नहीं है, बात आ रही इस नाते बता रहा। देखो कुर्ता पैजामा सिया, अब आश्चर्य लगेगा कि नेता कुर्ता पैजामा सिया होगा। ये क्यों कह रहा हूं? देखो लुंगी गंजी पहन के थाने पर जाओ तो गेट पर होमगार्ड होगा या सिपाही, तो डांट के कहेगा अरे कहां जाते हो, कल उधर, तो उसकी आधा से ज्यादा हवा तो निकल जाए, जो जाएगा गरीब उसकी हवा निकल जाती है। जब कोई जींस पहन के और टी शर्ट पहन के जाता है तो थोड़ा सा सुधार होता है, कहां जाते हुए, कहां काम है, कल उधर, फिर वो हवा निकल जाए। लेकिन जब कुर्ता पैजामा पहन के उसी व्यक्ति को कुर्ता पैजामा पहना दीजिए, अब पियर का साफा टांग ले,
और उसी सिपाही उसी होमगार्ड के गेट पर जाएगा कि होमगार्ड की कहिए कहो नेताजी कहा बात है, तो नेताजी कहिए ना कि दरोगा से न मिले थे। अब कुर्ता पैजामा बनाओ में कौन ताकत लगी है? कुछ नहीं, जितना में तो जींस का पैंट और शर्ट का उतने में कुर्ता पैजामा। पहले का अगर लाज लगी पहले दिन कुर्ता पैजामा सिया घरे में रख, तो कई बार जब 4 बजे चट्टी पर चाय पिए का टाइम हो तो घरे में दरवाजा बंद करके कुर्ता पैजामा पहना, पहले दिन पहन न पहना। हम जाने थे हम जेलिए वाली तब बताओ दरवाजा बंद करके कुर्ता पैजामा पहन के फिर निकलवा जो पहले कमतारी बहन भौजाई जे भी रही देखी तो बहुत पक्की मोहर लगा दी का हो नेता बनते है का पक्की मोहर वहीं लग गई है बाप की नेता। बाहर निकलेंगे घर से चर्चा करता करता भैया बाबू जो देखेगा वो भी कहेगा का हो नेता बनते हैं। अब बोला मत चल गया चाय की दुकानी पर जहां लोग बैठे चाय पिए कहीं वो दिन जाके चाय वाले से ताव से कहीं बोले अरे चाय वाले चाय दे तो चाहिए वाला ताकि देखा हो नेता हो गए कहा। अब देखा खेल आगे का करते हैं और चाय वाले के टेबल रहा मेज रहा कुर्सी लगल अक्सर मेज पर अखबार रखल रहा झपट के अखबार उठावा पढ़ले हुआ तब तक पढ़ा ना पढ़ले हुआ तो वही अखबार के खाली घर उधर उठत रहा। जे देखी के कहिए तो समाचार निकल हुआ कोलत पढ़ले हो कि ना पढ़ले हो और तब तक चाय वाला लिया के चाय दे दी चाय पकड़ला के बाद रखता चाय पिया चाय खत्म हो पैसा दे जाए सब्जी बाजार घूम के आप चलिए घरे कुर्ता पैजामा निकाल के रखता घरे। अब साथी मैं दावे के साथ कहता हूं एक गांव में 5 नेता बना दो कोई विवाद होगा तो सिपाही जी दरोगा जी जब जाते हैं गांव में तो पहले पूछते हैं कि कौन नेता हम का है गाँव में। जब पता लगे कि 5 को आए तो सिपाही जी दरोगा जी जइए तो नेताजी भाई सुना देखा ये दरखास्त बा समझौता करा देना कि भाई हम तो पकड़ के ले गया। अगर नेता ना हमन तब तो फिर दुर्गति लिखा बोले सही कहते गलत कहते आप बतावा के नेता बनी जबरी बन बात लोग देख लिए ना। हम बिहार में इस समय कम से कम 10,000 से ज्यादा नेता बना के कुर्ता पैजामा जैकेट पहना के तो लोग के पहना एक दिन लिया चरक शराब वही चित्तौड़ा झील सीएल सियावल लखनऊ मिला वहीं से लिया बहुत बढ़िया कुछ देख के आए हैं वही भीतर बंद करके केवाड़ी दो लोग का जींस पैंट और शर्ट निकलवा और पहनवा के छोड़ देती जाए तब तो पहनवा कैसे ना पहनवा। तो साथ ही हमारा मकसद जो हम आपके बीच में जिस उद्देश्य के लिए आए हैं हम यही आपसे कहूंगा कि देखिए ये लड़ाई आने वाले दिनों में जो हम लोगों ने जिम्मेदारी लिया हम जो चाहते हैं कि गरीब का भी बेटा थाने पे सिपाही बने गरीब का भी बेटा तहसील में लेखपाल और बाबू बने बीडीओ सीडीओ बने। भुगतान में पिछली सरकारों ने क्या किया हम उधर नहीं जाते लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की स्पष्ट मंशा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका सहयोग। यह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी नहीं यह हिस्सेदारी की बात विकास की बात गरीबों के उत्थान की बात इसको लेकर के साथ ही हम लोग लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जो जहां बैठा है वहीं खड़ा